नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न मनोवैज्ञानिकों से ही संबंधित हैं, जैसे कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, वाटसन, ब्रूनर, एरिक्सन, बंडूरा, रोजर्स, गार्डनर, मास्लो, थार्नडाइक, स्किनर। इन सभी से संबंधित टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। यह क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जीन पियाजे के अनुसार बालक किस चरण में वस्तुओं की अस्थायित्व की अवधारणा को समझता है? वस्तुओं की अस्थायित्व की अवधारणा को समझता है। ऑप्शन है संवेदी गामी चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामी चरण। इसका समय दोस्तों जन्म से 2 वर्ष होता है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है संवेदी गामी चरण का। इस चरण में दोस्तों बालक में वस्तुओं की अस्थायित्व की अवधारणा विकसित हो जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण, इसका समय 2 से 7 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठोस संक्रियात्मक चरण, जिसे मूर्त संक्रियात्मक चरण भी कहा जाता है, इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक चरण, इसका समय 11 से 15 वर्ष होता है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या कहलाता है? ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक संवेदी स्तर। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व पारंपरिक स्तर में बच्चे नैतिकता को बाहरी पुरस्कार या दंड के संदर्भ में समझते हैं। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास किसके द्वारा होता है? व्यक्तिगत अन्वेषण, सामाजिक अंतःक्रिया, जैविक परिपक्वता, अनुकूलन। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं, विशेष रूप से सहकर्मी और वयस्कों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, जॉन वाटसन का किस सिद्धांत के साथ संबंध था? संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, मानवतावाद। राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने व्यवहार को बाहरी वातावरण के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया के रूप में देखा है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी एफ स्किनर किस प्रकार की कंडीशनिंग से संबंधित हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, पारिस्थितिक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रतिवर्ती अनुबंधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, या इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जिसमें व्यवहार के परिणाम का असर भविष्य में उस व्यवहार की पुनरावृत्ति पर होता है, जैसे कि प्रशंसा या फिर दंड का जो असर होता है ये भविष्य में उस व्यवहार की पुनरावृत्ति पर होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात्करण का क्या अर्थ है? बच्चे का पर्यावरण से समायोजन, बच्चे द्वारा नई जानकारी को मौजूदा संरचना में समाहित करना, बच्चे का वयस्कों के साथ संवाद, अनुकरण करना। राइट आंसर हो जाएगा बच्चे द्वारा नई जानकारी को मौजूदा संरचना में समाहित करना। आत्मसात्करण का अर्थ है बच्चे द्वारा नई जानकारी को मौजूदा संरचना में समाहित करना। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा स्तर कानून और सामाजिक व्यवस्था पर जोर देता है?
पूर्व संकेतक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या स्वतंत्र नैतिक स्तर। राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। कोहल वर्ग के पारंपरिक स्तर में नैतिकता का आधार सामाजिक नियमों और कानूनों के पालन पर होता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD का क्या तात्पर्य बताया है? ऑप्शन है, बच्चा खुद से सीख सकता है, बच्चा बिना मदद के नहीं सीख सकता, बच्चा सहारे से वह कार्य कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता, बच्चा केवल शिक्षक के निर्देशन में सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सहारे से वह कार्य कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, BF स्किनर ने किस सिद्धांत को समझाने के लिए रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया है? ऑप्शन है, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास, ऑपरेंट कंडीशनिंग, आंतरिक प्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत में रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया, जिसमें व्यवहार को बढ़ाने या घटाने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चों की कौन सी क्षमता विकसित होती है? प्रतीकात्मक सोच, परिपक्व सोच, अवधारणाओं का तर्कपूर्ण उपयोग, परिकल्पनात्मक विचार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाओं का तर्कपूर्ण उपयोग। अवधारणाओं का तर्कपूर्ण उपयोग। देखिए दोस्तों, ठोस संक्रियात्मक चरण, इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे अवधारणाओं का तर्कपूर्ण और वास्तविक संदर्भों में उपयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर आत्मनिर्णय और व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित है? पूर्व संकेतक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक स्तर। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के उत्तर पारंपरिक स्तर में नैतिकता का आधार व्यक्ति के स्वयं के सिद्धांत और नैतिक मूल्य होते हैं, जो सामाजिक मानदंडों से परे होते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, बच्चों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना, बच्चों को धीरे धीरे मार्गदर्शन देना, बच्चों को सजा देना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को धीरे धीरे मार्गदर्शन देना। स्कैफोल्डिंग दोस्तों एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें वयस्क या फिर सहकर्मी बच्चे को धीरे धीरे और उपयुक्त समर्थन प्रदान किया जाता है, जब तक कि बच्चा स्वयं उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम नहीं हो जाता। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण अमूर्त सोच को सक्षम बनाता है? संवेदीगामी चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अमूर्त, तार्किक और परिकल्पनात्मक सोच विकसित करते हैं, ठीक है, या विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, वाटसन के व्यवहारवाद में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? वाटसन के व्यवहारवाद में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं, व्यवहार का निरीक्षण योग्य भाग, नैतिक मूल्यों का विकास, सामाजिक अंतःक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का निरीक्षण योग्य भाग। वाटसन के व्यवहारवाद में केवल उन व्यवहारों पर ध्यान दिया गया है जो निरीक्षण और मापन योग्य हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? ऑप्शन है, व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड, एक व्यवहार को बढ़ाने के लिए इनाम, बच्चे को स्वायत्तता देना, नकारात्मक व्यवहार का अनदेखा करना। राइट आंसर हो जाएगा एक व्यवहार को बढ़ाने के लिए इनाम। सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है बच्चे को किसी व्यवहार के बाद इनाम देना ताकि वह व्यवहार दोबारा हो सके। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में केंद्रीकरण होता है? ऑप्शन है, संवेदीगामी चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण।
राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण, इसका समय 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। इसमें बच्चे केंद्रीकरण का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें वे किसी समस्या के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी पहलुओं की उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किसके लिए महत्वपूर्ण है? केवल संवाद के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए, पढ़ाई के लिए? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बच्चे के सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है व्यवहार को दंड देना, एक अप्रिय उत्तेजना को हटाना, अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना, सामाजिक अनुकरण करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अप्रिय उत्तेजना को हटाना। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है किसी अप्रिय उत्तेजना को हटाना ताकि उस विशेष व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ सके। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में न्याय और समानता का विचार किस स्तर पर आता है? पूर्व संकेतक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, स्वायत्तता स्तर? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। कोहलबर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर में न्याय, समानता और व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित नैतिकता विकसित होती है। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आंतरिक भाषण किसके लिए उपयोगी है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आंतरिक भाषण किसके लिए उपयोगी है? सामाजिक संपर्क, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, भाषा विकास के लिए, अभिव्यक्ति के लिए? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मार्गदर्शन देने के लिए। आंतरिक भाषण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वयं को दिशा निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार प्रकृति और पोषण का क्या संबंध है? केवल पोषण महत्वपूर्ण है, केवल प्रकृति महत्वपूर्ण है, दोनों का योगदान समान होता है, इनमें कोई संबंध नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा दोनों का योगदान समान होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में प्रकृति, जैविक विकास और पोषण, पर्यावरणीय अनुभव, दोनों का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, बीएफ स्किनर के अनुसार अनुकरणीय व्यवहार को पुनरावृत्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दंड देना, अनदेखा करना, सकारात्मक पुनर्बलन, अनुशासन लागू करना? राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार सकारात्मक पुनर्बलन सबसे प्रभावी तरीका है जिससे किसी अनुकरणीय व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार स्वनिर्देशित भाषा का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है दूसरों को निर्देश देना, ध्यान आकर्षित करना, अपनी सोच और कार्यों का दिशा निर्देशन करना, संज्ञानात्मक विकास को बाधित करना? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी सोच और कार्यों का दिशा निर्देशन करना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्वनिर्देशित भाषा बच्चों को अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा स्तर सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन है पूर्व संकेतक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। उत्तर पारंपरिक स्तर में नैतिकता का आधार समाज के अनुबंधों और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर होता है जिसमें न्याय और समानता का महत्व है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार किसका प्रयोग बच्चों के निकटतम विकास का क्षेत्र में किया जाता है? स्वतंत्र सीखना, मार्गदर्शन और सहायता, केवल लिखित सामग्री, केवल सामाजिक कार्य? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन और सहायता। वाइगोत्स्की का निकटतम विकास का क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें
बच्चा किसी वयस्क या अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन और सहायता से कुछ नया सीख सकता है। वाटसन के अनुसार किस प्रकार का अनुबंधन मुख्यतः व्यवहार का निर्धारण करता है? ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सामाजिक अनुबंधन, प्रेरक अनुबंधन। राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। वाटसन ने शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग करके दिखाया कि कैसे बाहरी उत्तेजनाएं व्यवहार का निर्धारण कर सकती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चरण के दौरान बच्चे किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन है अमूर्त सोच, परिकल्पनात्मक सोच, ठोस समस्याओं का हल, भाषा निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा ठोस समस्याओं का हल। ठोस संक्रियात्मक चरण जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, इसमें बच्चे ठोस समस्याओं को तर्कसंगत ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पारंपरिक स्तर में नैतिकता का आधार क्या होता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचि, सामाजिक मानदंडों और संबंधों का पालन, व्यक्तिगत सिद्धांत, केवल दंड और पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मानदंडों और संबंधों का पालन। पारंपरिक स्तर में बच्चों की नैतिकता सामाजिक मानदंडों और कानून के पालन पर निर्भर करती है और वे दूसरों की अपेक्षाओं को समझते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन है अकेले अध्ययन, केवल अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल पाठ्य पुस्तकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है और सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ बातचीत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी.एफ. स्किनर के अनुसार अवधारणात्मक अनुकूलन किस प्रकार होता है? सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, दंड द्वारा, प्राकृतिक रूप से। राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा। देखिए दोस्तों, स्किनर ने बताया है कि अवधारणात्मक अनुकूलन सकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से होता है जिससे कोई व्यवहार मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में किस प्रकार की सोच विकसित होती है? ठोस और तार्किक, केवल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित, अमूर्त और परिकल्पनात्मक, केवल साक्षरता विकास। राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच विकसित करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व संकेतक स्तर में बच्चे नैतिकता को किस प्रकार समझते हैं? नैतिक सिद्धांतों के द्वारा, दंड और पुरस्कार के आधार पर, सामाजिक नियमों के आधार पर, स्वतंत्र सोच के आधार पर। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड और पुरस्कार के आधार पर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संकेतक स्तर में बच्चे नैतिकता को दंड और पुरस्कार के संदर्भ में समझते हैं, यानी वे सही या गलत का निर्धारण इसके परिणामों से करते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में भाषा की क्या भूमिका है? केवल संवाद के लिए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के दिशा निर्देशन के लिए, सामाजिक विकास के लिए, खेल गतिविधियों के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के दिशा निर्देशन के लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का दिशा निर्देशन करती है और आंतरिक भाषण द्वारा बच्चे अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार पुनर्वलन से प्रभावित होता है? ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, अनैच्छिक व्यवहार, ऑपरेंट व्यवहार, सामाजिक व्यवहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट व्यवहार। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑपरेंट व्यवहार का पुनर्बलन से संबंध होता है। पुनर्बलन या दंड उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रभावित करता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संतुलन का क्या तात्पर्य है? नई जानकारी का प्रतिरोध, ज्ञान संरचना का पुनः संगठन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का ठहराव, केवल अमूर्त विचार।
राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान संरचना का पुनः संगठन। संतुलन का अर्थ है संज्ञानात्मक संरचना को नई जानकारी से समायोजित करके संतुलन प्राप्त करना। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव से, केवल सजा और पुरस्कार से, अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके, केवल शिक्षक के निर्देश से। राइट आंसर हो जाएगा अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके। अल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बताता है कि बच्चे पर्यवेक्षण और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम के अनुसार व्यवहार को पुनरावृत्त करने की संभावना किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है व्यवहार की सजा पर, व्यवहार की सफलता पर, पर्यावरणीय उत्तेजनाओं पर, शिक्षक के निर्देशों पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार की सफलता पर। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार किसी व्यवहार को पुनरावृत्त करने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि उसे सकारात्मक परिणाम मिले हैं या फिर नहीं। अगर परिणाम अच्छा होता है तो वह व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर व्यवहार की सफलता पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में किसकी प्राथमिकता सबसे पहले होती है? आत्म साक्षात्कार, सामाजिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं। अब्राहम मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं का पदानुक्रम शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू होता है, जैसे कि भोजन, पानी, नींद। ठीक है, इसके बाद सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान और अंत में आत्म साक्षात्कार आती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, शारीरिक कायिक बुद्धि। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को शामिल किया गया है, जैसे कि भाषाई, गणितीय तार्किक, शारीरिक कायिक आदि। लेकिन भावनात्मक बुद्धि गार्डनर के मूल प्रकारों में शामिल नहीं है, बल्कि यह एक अलग अवधारणा है। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु में होता है? ऑप्शन है शैशव काल, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता। राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण किशोरावस्था में होता है, जहां बच्चे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और अगर वे सफल नहीं होते तो उन्हें भूमिका भ्रम का सामना करना पड़ता है। ब्रूनर के अनुसार खोज परक अधिगम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शिक्षक द्वारा जानकारी प्रदान करना, छात्रों को समस्या का हल स्वयं खोजना, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, केवल निर्देशात्मक अधिगम। राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को समस्या का हल स्वयं खोजना। ब्रूनर के खोजपरक अधिगम सिद्धांत में छात्रों को स्वतंत्र रूप से नई जानकारी और समस्याओं का हल स्वयं खोजना होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम का क्या तात्पर्य है? जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे, जितना कम अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अभ्यास का सीखने से कोई संबंध नहीं है, केवल परिणाम महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे। थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम के अनुसार किसी व्यवहार को जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उसे उतना ही बेहतर सीखा जा सकता है। स्व अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वाइगोत्स्की, पियाजे, बेंडूरा, मास्लो। राइट आंसर हो जाएगा बेंडूरा। अल्बर्ट बेंडूरा ने स्व अधिगम या स्वनियमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें सीखने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के अधिगम को नियंत्रित करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है और उसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, ब्रूनर के संरचनात्मक अधिगम के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल जानकारी देना, निर्देशों का पालन करना या कराना, सीखने के लिए वातावरण तैयार करना, दंड देना। राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए वातावरण तैयार करना। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक आत्म संकल्पना के
विकास में किस मनोवैज्ञानिक ने योगदान दिया है? पियाजे, रोजर्स, वाटसन, थॉर्नडाइक। राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने सकारात्मक आत्म संकल्पना और स्व सेल्फ की अवधारणा पर जोर दिया है। उनका मानना था कि बच्चों को स्वीकार्यता और प्रेमपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है ताकि वे सकारात्मक आत्म संकल्पना विकसित कर सकें। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीतात्मक बुद्धि का तात्पर्य क्या है? केवल संगीत सुनने की क्षमता, संगीत को समझने, बनाने और प्रदर्शन करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का हल करने की क्षमता, भाषाई कौशल। राइट आंसर हो जाएगा संगीत को समझने और बनाने और प्रदर्शन करने की क्षमता। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीतात्मक बुद्धि का अर्थ है संगीत को समझने, उसकी सराहना करने, बनाने और उसे प्रस्तुत करने की क्षमता। नेक्स्ट है अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, जॉन वाटसन। राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने अवलोकन अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसमें लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में प्रतिनिधित्व के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? क्रियात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, तर्कसंगत, भावनात्मक, शारीरिक। राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व होते हैं, क्रियात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विश्वास बनाम अविश्वास का चरण किस आयु में होता है? शैशवकाल, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता। राइट आंसर हो जाएगा शैशवकाल। एरिक एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास का चरण शैशवकाल में होता है। यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में आत्म साक्षात्कार का क्या महत्व है? सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, भोजन और पानी की आवश्यकता, अपने पूर्ण क्षमता की प्राप्ति, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने पूर्ण क्षमता की प्राप्ति। मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम में आत्म साक्षात्कार शीर्ष पर होता है। इसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति करता है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।